यज्ञ में स्वाहा, स्वाहा का अभिप्राय क्या है? यज्ञ के प्राण क्या है और यज्ञ का सार क्या है? 3 प्रश्न हैं। तो ये 3 प्रश्न कहाँ कैसे पूछे गए, बहुत बड़ा इसका कोई प्रामाणिक को नहीं मिलता है, लेकिन जो बड़े बड़े आचार्य हैं, सन्यासी हैं, वो चर्चा इसकी जो करते हैं। मैं भी वही बात कहूँगा, लेकिन जो तर्क जो मैं देने जा रहा हूँ इस पर बड़े बड़े सन्यासियों की दृष्टि है, उनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हुए अपनी बात कह रहा हूँ। राजा जनक के यहाँ ऐसे शास्त्रार्थ होते रहते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते रहते थे, अश्वमेध यज्ञ जैसे होते थे। हमारी तो यज्ञ की संस्कृति है। तो उसमें कई आचार्यों ने कहा है कि महर्षि उद्दालक सबको निमंत्रण दिया गया। उस समय भारत हमारा होता है अखंड, जो आज तितर बितर हो गया, कई टुकड़ों में बट गया है, उस समय को भारत उस काल का। तो सब बड़े बड़े जितने विद्वान थे सबको बुलाया गया, ऋषियों महर्षियों को बुलाया गया। उद्दालक ऋषि को नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? उद्दालक ऋषि प्रवास में थे कहीं, उनके पास निमंत्रण नहीं पहुंचा। ये चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पर यही चीज़ मेरी आ रही, जो मेरे दिमाग में बात कौन थी। महर्षि उद्दालक की पुत्री सुजाता थी और उन्होंने उसका विवाह किया था आचार्य काहोड़ के साथ। उसमें शास्त्रार्थ की परंपरा थी। वहाँ पर जो आचार्य बंदी थे उनसे शास्त्रार्थ जो करता था, जो हार जिसकी पराजय हो जाती थी उसको जल समाधि लेनी होती थी। महाराज जनक के दरबार में ऐसा एक प्रचलित था। आचार्य काहोड़ को धन की आवश्यकता थी, वहाँ पर शास्त्रार्थ करने के लिए गए। आचार्य बंदी से उनकी पराजय हुई, शर्त के मुताबिक उनको जल समाधि लेनी पड़ी। आचार्य काहोड़ और सुजाता से पुत्र होते हैं। आज महर्षि उद्दालक के नाती हैं अष्टावक्र। ये 16-17 वर्ष की आयु में ही शास्त्रार्थ करते हैं, आचार्य बंदी को हरा देते हैं। वहाँ पर इन्होंने हरा भी दिया। आचार्य बंदी जल समाधि लेने के लिए तैयार होते हैं। तब ये कहते हैं कि आपको याद होगा आचार्य काहोड़, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। आप निकलते हैं, रोते हैं अष्टावक्र। वो कहानी अलग नहीं जाना चाहता हूँ। तो वहाँ से उन्होंने कहा कि ये परंपरा बंद होनी चाहिए। जैसे हिमालय शाश्वत है, गंगा है बह रही हैं, इसी तरीके से शास्त्र को शस्त्र न बनाओ, शास्त्र को शस्त्र न बनाओ, ये प्रेरणा देते हैं वहाँ पर। तो वो आचार्य बंदी कहते हैं आपने मुझे मृत्यु दंड से भी ज़्यादा मुझे दंड दिया है, जब समाज से भी ज़्यादा दंड दिया है, तो उनका प्रायश्चित अग्नि में जलो। उद्दालक के महर्षि उद्दालक के दामाद थे आचार्य काहोड़, जिन्होंने जल समाधि ले ली थी। तो उस परंपरा के मैं समझता हूँ, जो मेरी बुद्ध में बात आती, इसलिए वो उन्होंने जाना बंद कर दिया होगा महाराज जनक के यहाँ। जब उन्होंने जाना बंद कर दिया होगा, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया होगा। और इधर अष्टावक्र ने इनकी अनुमति से ही, उनका गुरु का आशीष से हमारे ऊपर पर्याप्त है, इसलिए ये मैंने इसको जोड़ा। कहीं देखोगे किसी वीडियो कहीं पर ये चीज नहीं मिलेगी। ये मेरे दिमाग में बात आई कि स्त्री को क्यों महर्षि उद्दालक क्यों नहीं जाते थे? महाराज जनक हैं, ऐसा क्यों कर सकते हैं? इतने बड़े ऋषि के लिए क्यों उनका छोड़ नहीं सकते? तो ये कहीं न कहीं कोई कारण ऐसा रहा होगा, इसकी वजह से वो नहीं जाते होंगे। उसके बाद में जब ये परंपरा समाप्त हो गई होगी, उसके बाद में उन्होंने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया होगा, इसमें सबको बुलाया होगा। तो उनका वो तो आते नहीं, तो संभवतः इसीलिए अपमान करना उद्देश्य नहीं था महाराज जनक का, तो उन्होंने नहीं, तो उन्होंने कहा ऐसे जहाँ पर अनुष्ठान होते हुए वहाँ पर स्वतः चले जाना चाहिए। इसलिए महर्षि उद्दालक स्वयं वहाँ पर पहुँचे होंगे। ये तो भूमिका इतनी आई, ये बता रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं उनको बुलाया नहीं, सब लोग जा रहे थे इसलिए चल पड़े। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अन्य आचार्यों से, बड़े सन्यासी आज जगत उनके चरणों में निवेदन करते हुए मैं अपनी बात कह रहा हूँ, जो तथ्य दे रहा हूँ यहाँ पर। और ये तथ्य मुझे मेरी समझ में आ रहा है। जब ये अष्टावक्र में वहाँ पर परंपरा समाप्त हो गई होगी, उनके जाने के बाद में उनका पुत्र श्वेतकृत भी, अष्टावक्र के मामा भी साथ में गए थे उसमें।
तो वो अष्टावक्र यही समझता रहा तुम्हारा शुद्धलक हमारे पिता है, ये हमारा भाई है। जब बाद में उसने पूछा कि माता मुझे बताओ, तब उसको पूरी बात पता चली। तब कहा आचारबंदी से शास्त्रार्थ मैं करूंगा। बहुत बड़ी उसकी विवेचना करनी पड़ेगी। अब आते हैं स्वाहा की बात। अब ये जाते हैं महर्षि याज्ञवल्क्य हैं, वहां पर उसके यज्ञ के ब्रह्मा है, यज्ञ का ब्रह्मा होता है, यजमान है महाराज जनक है। ये बैठे हुए हैं, विद्वान बैठे हुए हैं, ऋषि महर्षि बैठे हुए हैं। महर्षि शुद्धालक का उसी समय प्रवेश होता है। तब वो कहते हैं कि ठहरो, मेरे पहले 3 प्रश्नों का उत्तर दो। महाराज जनक से कहते हैं, तो निवेदन करते हैं कि हमने आप क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि हमारा आशीष आपके साथ में है। ये सब थोड़ा सा औपचारिकता होती है, और किस कारण से नहीं बुलाया या क्या हुआ वो भी इसी में आ जाता है। तो ऋषि हैं, वो उसका उच्च चिंतन है। अब वो कहते 3 प्रश्नों का जवाब दो। उनका महाराज, हालांकि वो भी ऋषि तुल्य हैं, महाराज जनक, उनको बहुत ज्ञान है, लेकिन क्षत्रिय है, राजा क्षत्रिय होता है, ऋषि ब्राह्मण होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो उनका इसका ब्रह्मा कौन है? महर्षि याज्ञवल्क्य है, वो उत्तर देंगे। तब यहाँ पर यह संवाद होता है। प्रश्न क्या है? स्वाहा। स्वाहा क्या है? तो स्वाहा में भी, जैसे हम अभी स्वाहा बोल रहे थे, अभी मंत्र हमने जो बोले, ओम अग्ने स्वाहा, स्वाहा बोला, तो स्वाहा बोलते हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज है कि मंत्र का उच्चारण जितनी हम तेज करते हैं, जिसका स्वर ऊंचा नीचा होता है, मंत्र जिस स्वर में हम उच्चारित होता है, उससे तेज स्वाहा बोलनी चाहिए। स्वाहा में मूक नहीं बैठना है, स्वाहा में प्रमाद नहीं करना है, आलस नहीं करना है। मंत्र से ज्यादा ध्वनि स्वाहा जब ज्यादा होगी, तेज ध्वनि होगी, ऊंची आवाज में जो हम करेंगे, तो वह स्वाहा संवाहक, अग्नि संवाहक है। अग्निर्वै देवानाम मुखम, देवताओं का मुख अग्नि है। जैसे हम पत्र लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, खत लिखते हैं, खत लिख दे सबरिया के नाम बाबू। अब खाली खत बड़े अच्छे कागज पर रख दिया, बहुत अच्छे पैड पर, बहुत अच्छा कागज है, बहुत अच्छा पेन है, बहुत अच्छी इंक है, लिखा रखा है, पोस्ट ऑफिस में डाला नहीं, तो संबंधित व्यक्ति के पास नहीं पहुंचेगा। ठीक वैसे ही अग्नि में हम स्वाहा नहीं कर रहे हैं, तो अलाव जला दो, कहीं रख दो, सुगंध तो फैल रही है, लेकिन स्वाहा किस देवता को ले जा रहा है, तो स्टैम्प सारे सब रखकर उस देवता को तुरंत अग्निदेव पहुंचा देते हैं। ये विशेष बात है इस स्वाहा की। तो स्वाहा क्या है? यज्ञ की आत्मा है। इसमें और भी कथानक हैं, इधर कुछ पौराणिक आख्यान है, अग्निदेव की 2 पत्नियां थीं, वो नहीं, लेकिन जो प्रमाणिक चीज है स्वाहा। स्वाहा जब बोलते हैं, इंद्र को दे रहे हैं, किस प्रजापते स्वाहा, इदम प्रजापते इदम नमम, स्वाहा बोल रहे हैं, इदम नमम, यही प्राण है। प्राण क्या है? ये समर्पण है, समर्पण कर रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ इदम, ये नहीं है मेरा, ये हमारा नहीं है, आपको दे रहा हूँ। हम सब लोग इदम नमम कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, समर्पण है। स्वाहा मतलब समर्पण, तो संबंधित देवता को पहुंचती है, ये हमारे शास्त्र ऐसा कह रहे हैं। तो जैसे हम पत्र लिखते हैं, संवाहक कौन है? पोस्टमैन है, डाकिया है, वो लेकर के जाता है, संबंधित व्यक्ति के पास पहुंचता है। ठीक वैसे ही हमारी ये अग्नि है, ये बीच में हमारे मनुष्य और देवताओं के बीच में है, ये है, ये वहां पहुंचा देते हैं। एक बोलचाल की भाषा में स्वाहा के बारे में क्या चलता है कि अब अखबारों में, समाचार पत्रों में देखोगे, वहां पर इतनी संपत्ति स्वाहा, इतनी फसल स्वाहा। स्वाहा का अभिप्राय नहीं है, स्वाहा का मतलब भस्म हो जाना, नष्ट हो जाना नहीं है। वहां पर भले ही उसका अर्थ लेते हो, भस्म हो गई, नष्ट हो गई, लेकिन स्वाहा का व्यापक अर्थ है। स्वाहा जब मंत्रों द्वारा हम बोलते हैं, वहां पर मंत्र तो बोलेगा नहीं, यहाँ पर तो ये संबंधित वहां पर पहुंच जाती है। स्वाहा जितने वेग से उच्च सुर में बोलेंगे, उतना ही जो आहुति डाल रहे हैं उनको, जो आहुति नहीं डाल रहे हैं, जो उपनीत नहीं है, जो पवित्र धारण नहीं किए हुए हैं, अभी इनका जनेऊ नहीं हुआ है, वो बैठ करके खाली स्वाहा बोल रहे हैं, उनको भी उसका लाभ मिलता है। बहुत है इसमें। तो उसमें अब आगे बात आती है कि प्राण क्या है। प्राण ये है कि इदम नमम, ये हमारा नहीं है, ये प्राण है। तीसरा प्रश्न था कि सार क्या है, यज्ञ का सार क्या है। तो यज्ञ में जो हमने आहुतियां डाली, इनका सार ये है, इससे सुगंध फैल रही है,
जहाँ जहाँ आवाज तो कम, सुगंध दूर तक जा रही है, फैल रही, ये सार है। तो इससे अभिप्राय क्या है कि हमारी भी सुगंध, हमारे क्रियाकलाप जो है, हम दैनिक जीवन जो कर्म करते हैं, उनकी सुगंध दूर दूर तक पहुंचनी चाहिए। तो स्वाहा में कहीं पर भी नहीं, स्वाहा के बारे में और भी बहुत कुछ है कि जब हम कि देवताओं को तो आहुति देते ही देते हैं, और सूर्यदेव हैं, इनका भी ये अग्नि है जो प्रतिनिधित्व करती है। ये तो है मनुष्य देवताओं के बीच की बात आई। और जो हम स्वाहा बोलते हैं तो उससे मनोवेग शांत होते हैं, तनाव दबाव अवसाद समाप्त होता है, नकारात्मक वातावरण समाप्त होता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, ये सब उसके लाभ मिलते हैं।